अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े के जो है रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसको क्या जो शादियों में बनता है वतंजन इसको कहा जाता है। और आज मैं आपको आसान तरीके के रेसिपी बताऊँगी जो हर कोई आराम से बना सकता है। और जायके में शादियों जैसा जैसे आपको मिलता है वैसा ही आपको इसका टेस्ट मिलेगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने इसके लिए 1 किलो चावल लिए थे सेला और 2 घंटे जो है मैंने इसको भिगो दिए थे। उसके बाद जो है हमने पानी लिया 2 लीटर और उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करके फिर हमने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए और चावल शामिल करने के बाद हम इसको पकाएंगे। चावल डालने के बाद जो है इसका इंतज़ार करेंगे, दोबारा से ये बॉईल होगा। बॉईल होने में इसको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो हमने फिर चावलों को चेक करना है। अगर आप इसमें चाहते हैं इसमें थोड़ी खुशबू आ जाए तो इस स्टेज पे आपने 2 से 3 अदद लौंग शामिल कर देनी है। चावल आप देख सकते हैं अभी ये जो है 3 कनी हमारा नहीं हुआ, 2 कनी है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट और पका लेंगे और इसको जो है छान लेंगे। छान कर तो निकाल लेंगे चावलों को। अब हमने दूसरी लेना है डेचकी, उसके अंदर जो है मैंने 250 ग्राम जो है वो घी शामिल कर दिया। घी जो है हम इसको पिघला लेंगे। अब इसके अंदर हम इलायचियाँ शामिल करेंगे 6 से 7 अदद। हमारी इलायचियाँ थोड़ी सी कड़क जाए तो फिर हम इसके अंदर 2 कप दूध शामिल कर देंगे। दूध मैंने जो शामिल किया वो फ्रेश था, फुल फैट मिल्क था, ये हमने वो शामिल किया और इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम हाफ़ कप जो है वो किशमिश के शामिल करेंगे। इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी से खोपरा भी शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पे, और किशमिश तो मैंने शामिल की है। छुआरे आप शामिल कर सकते हैं, यानी आपकी अपने पे डिपेंड करता है। जितना हमारे चावल होंगे हमने उतने ही चीनी लेनी है। तो हमारे 1 किलो चावल है तो हमने 1 किलो ही चीनी इसमें शामिल करनी है। अगर आपको किलो के हिसाब से समझ ना आ रही हो तो 4 गिलास जो है वो हमने राइस लिए थे और इसके अंदर हमने 4 गिलास ही चीनी के शामिल कर दिए। आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें, जब भी आपने राइस बनाने हैं अगर 1 गिलास है तो 1 गिलास चीनी, अगर 2 गिलास चावल है तो 2 गिलास चीनी होगी। चीनी जो है हम इसको मेल्ट कर देंगे। दूध और चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम फ़ौरन इसके अंदर जो हमने बॉयल किए थे राइस वो हम इसमें शामिल कर देंगे और चावलों को इस चीनी में जब हम शामिल करेंगे तो ये अपना पानी छोड़ देंगे, तो इसलिए हम इसमें पकाएंगे इसको थोड़ा। अब जो है ये जो हमने मिक्स करना है इसको अच्छे से, ताकि चावलों में ये सारा शीरा जो है मिक्स हो जाए अच्छे से। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और जब घर में आप ट्राई कीजिए कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर में बनाया तो कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर बादाम डाल दिए हैं 15 से 20 अदद। बादाम मैंने इंस्टेंट जो है इसके छिलके उतारे, उसका तरीका ये था कि मैंने इसको बादाम की गिरी निकाल ली थी और फिर इसके अंदर मैंने गर्म पानी शामिल कर दिया था। तो उसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो 5 से 10 मिनट आप इसको छोड़ना है गर्म में पानी में, तो ये आप इसका छिलका आराम से निकल आएगा। तो ये एक छोटी सा आपको था छोटा सा एक सीक्रेट था, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब जो है हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। आपके पास जो फूड कलर अवेलेबल हो आप इसके अंदर ग्रीन एंड रेड भी रख सकते हैं, बट मेरे पास 3 to 4 कलर थे तो वो मैंने सारे हल्के हल्के शामिल कर दिए इसमें। ये कलर हमने उस स्टेज पर डालना है जब हमारे चावलों का पानी टोटली खुश्क हो चुका हो, उससे पहले आपने नहीं डालना। बस हल्का सा उसमें पानी हो, आपको पता हो कि ये दम पे अब लगाना है हमने, तब आपने इसमें कलर शामिल करना है। अगर आपके चावल में पानी हुआ और आपने फिर कलर डाला तो आपके चावल सारे जो है वो बहुत गंदा कलर आ जाएगा, फिर बहुत बुरे लगेंगे। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब जो है हमारी जो टूटी फ्रूटी है वो हाफ़ कप वो मैंने इसमें शामिल कर देनी है इस स्टेज पे जब हम इसको दम लगाने लगेंगे।
अशरफियाँ भी कहते हैं इसको। तो जनाब ये हमारा दम के लिए रेडी है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के तो दम हम चाहते हैं ज़बरदस्त किस्म का हो, तो इसके ऊपर कोई भारी सी जो है आपने वज़न लगा देना है, ताकि आपका जो दम है वो अच्छे से लग जाए। हमारे चावलों को जो है मैंने 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। माशाल्लाह देख सकते हैं हमारे चावल जो है अब डन हो चुके हैं, गल चुके हैं। सो अब हम इसको चमचा चलाएंगे ताकि इसकी हल्की सी भाप निकल जाए, तो हम चमचा चला रहे हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावल कितने खले बने हैं, बिल्कुल देगियों जैसे बने हैं। आप किसी को भी अगर ये खिलाएंगे तो इनको समझ नहीं आएगी कि ये घर के बने हुए हैं या बाज़ार के बने। ये मैंने क्लोज़ करके वीडियो रखी है ताकि आप लोगों को नज़दीक से नज़र आए कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो है वो राइस बने। हर एक चावल पे एक अलग अलग कलर आपको नज़र आएगा। ब्लू अलग है, रेड अलग है, येलो अलग है, और दिखने भी बहुत मज़े के और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के। तो जो मैंने दूध डाला था वो डालना ज़रूर, उसी से ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसका जायका आएगा। और माशाल्लाह ये हमारी फ़ाइनल लुक है हमारे राइस की। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। जल्दी हम हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।